हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो में आज सीखेंगे ये क्रोचेट का हार्ट बनाना, और ये बनाना बहुत ही आसान है, मल्टीपर्पज है, और जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना ही ज़्यादा आसान है। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, और आप इसे किसी भी तरह से, जैसे मैं बता रही हूँ कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे वॉल हैंगिंग की तरह यूज़ किया है। मैंने इसमें ठाकुर जी का जो पिलो है वो भी इससे बनाया है, और आप इसे की चेन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप इसके छोटे छोटे पीसेस बनाइए और इसे एज अ वॉल हैंगिंग भी यूज कीजिए। मतलब मल्टीपर्पज है। आप इसे किसी भी तरह से आइडियाज लेके, आप खुद के आइडियाज क्रिएट करके आप इसे किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। To make this, I have used two type of thread. One is off-white and second one is green color. So firstly I'm going to make with this white color. और इसके लिए जो मैंने नीडल ली है वो मैंने ली है 7 नंबर नीडल। तो ये मैंने फर्स्ट नोट बनाया। उसके बाद हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 and 4 चेन। आफ्टर मेकिंग दिस 4 चेन, हम ये जो हमारा फर्स्ट वाला है इसके अंदर, ये हमारी जो फर्स्ट चेन है, इस फर्स्ट चेन में हम बनाएंगे ये देखिए, ये हमने बना दिया 1 डबल क्रोशिया, और ये देखिए इसके अंदर जो है वो रिंग बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे टोटल 32 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 29 30 एंड दिस इज 32। आप जब हम ये 32 चेन बना लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे 4 चेन। 1 2 3 4। और ये 4 चेन बनाने के बाद में जो हमारी ये 4th चेन होगी, इसके अंदर हम डालेंगे डबल, हम क्रोशिया डाल के, और उसमें हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए 4th चेन में हमने क्या डाला, 1 डबल क्रोशिया। और अब हम फिर से बनाएंगे 32 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 29 30 31 एंड दिस इज आवर लास्ट चेन 32। देखिए, जब हम ये 32 चेन बना लेंगे, उसमें हमने एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो चेन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ये टर्न कर गई तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है डिज़ाइनिंग करते हुए। तो इसीलिए इसे जब भी हम करेंगे तो हम इसे रखेंगे एकदम स्ट्रेट। और ये एक चेन खुल गई, तो इसे सीधा ही रखिएगा। ये 32 और इसे रखा हमने सीधा। ये देखिए, और ये जो यहाँ पे हमारी लास्ट चेन आप देख रहे हैं, ये जो हमारी यहाँ पर चेन देख रहे हैं, ये वाली चेन, इस वाली चेन में हम करेंगे इसे स्लिप स्टिच। ये देखिए, इसे हमने कर दिया अब स्लिप स्टिच। इसे स्लिप स्टिच करने के बाद में हम फिर से बनाएंगे 3 चेन। 1 2 3। और ये जो हमारा सर्कल बना है, इस सर्कल में हमने बनाने हैं टोटल 8 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हुआ हमारा लास्ट डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया। तो इस सर्कल के अंदर हमने बनाई 8 डबल क्रोशिया, और ये 3 चेन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। तो टोटल मिलाकर अब हम लोगों के पास हो गए हैं 9 डबल क्रोशिया। तो अब ये जो हमारी चेन है, ये जो हमने चेन बनाई है, हमारे पास टोटल 32 चेन है। तो 32 चेन में हम लोग
एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। हर एक चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। सेकंड चेन 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से थर्ड चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिफ्थ चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 32 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। 30, ये 31st डबल क्रोशिया एंड दिस इज द लास्ट 32 डबल क्रोशिया। अब ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर इस सर्कल में। तो इस सर्कल में अब हम बनाएंगे टोटल 9 डबल क्रोशिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप ये देखिए इस वाले सर्कल में हम लोगों ने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो सेम सिमेट्री हम यहाँ पर भी रखेंगे। यहाँ पर भी हम बनाएंगे टोटल 9 डबल क्रोशिया। थर्ड डबल क्रोशिया, दिस इज फोर्थ डबल क्रोशिया। फिफ्थ डबल क्रोशिया, सिक्स्थ डबल क्रोशिया, सेवेंथ डबल क्रोशिया, एट्थ एंड दिस इज लास्ट 9 डबल क्रोशिया। अब हम फिर से हम चेन पर हैं। इस चेन को आप सीधा कीजिए और इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, फिर से हमारे पास 32 चेन है और 32 चेन में हम फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। दिस इज फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड चेन सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड चेन थर्ड डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन फोर्थ डबल क्रोशिया, फिफ्थ चेन फिफ्थ डबल क्रोशिया, सिक्स चेन सिक्स डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम फिर से इसे यहाँ तक टोटल 32 चेन में 1 डबल क्रोशिया करते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। 29 30 एंड दिस इज 31 और ये हुआ हमारा लास्ट 32। अब हम ये 32 बनाने के बाद में ये जो हमारा यहाँ देख रहे हो, इसके अंदर अब हम करेंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच। ये देखिए ये हमने इस तरह से बनेगा। अब हम बनाते हैं इसमें 3 चेन 1 2 3 चेन बनाने के बाद में अब हमारे अंदर जो 9 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे इसमें हम सब में बनाते हुए चलेंगे 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए इसमें ये जो हमने बनाया ये इससे स्लिप स्टिच हो रहा है, तो इसी के पास में ये बना हुआ है सर्कल। तो ये देखिए इसमें अब हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा इस छोटा सा सर्कल था, उसके अंदर हमने बनाया था 1 डबल क्रोशिया और इसी के अंदर हम फिर से बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया। जो नेक्स्ट होगा उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। In the next again 2 double crochet, next stitch again double crochet, in the next stitch again 2 double crochet, in the next stitch again 2 double crochet। इसमें हम लोगों को टोटल बनाने हैं 18 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट अगेन 2 डबल क्रोशिया, और ये देखिए ये हम आए हैं एकदम कॉर्नर पे, ये हमारे सर्कल खत्म है, लेकिन इसके अंदर हम बनाएंगे ओनली 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये काइंड ऑफ हमारा जो सेमी सर्कल होगा वो हमारा तैयार होगा। ये टोटल अब इस लेन में हम लोगों के पास है 18 डबल क्रोशिया। और अब हम बनाएंगे
फिर से 32 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 एंड दिस इज लास्ट 32। अब फिर हम इसमें ध्यान रखेंगे कि हमारी जो चेन है वो एकदम स्ट्रेट रहे। और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो सर्कल है वो हमारा शुरू हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसमें हमारा सर्कल शुरू हो रहा है और यहीं पे हम लोग जो है बनाएंगे। ये देखिए ये यहाँ से, तो इसमें हम यहाँ से हम शुरू करेंगे और इसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। देखिए ये डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद में इसमें नेक्स्ट, ये जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है, ये देखिए इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। आप इससे बेटर है कि आप साथ साथ में काउंट करते रहिए ताकि आपकी गलती ना हो। इसमें 1 2 3 4 in the same again 2 5 in the next again we will make 2 double crochet। ये हो गए 7 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट अगेन हम लोग बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, ये 8th हो गया। ये हमारा हो गया 9th डबल क्रोशिया। उससे नेक्स्ट में फिर से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, ये 11 हो गए। नेक्स्ट अगेन 2 डबल क्रोशिया, ये हो गए 13। नेक्स्ट में फिर 2 डबल क्रोशिया, ये हो गए 15। नेक्स्ट में अगेन डबल क्रोशिया, ये हो गए 17 और ये लास्ट 1 है तो इसके अंदर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। लास्ट वाले में हम बनाएंगे सिर्फ 1 डबल क्रोशिया, ये देखिए। और अब हम फिर से बनाएंगे 32 चेन, 1 2 3 4 5 30 31 and this is last 32। अब इसमें 32 चेन बनाने के बाद में अब हम इसमें यहाँ पर, ये देखिए ये है, यहाँ पर हम कर देंगे इसे स्लिप स्टिच। यहाँ पे हमने किया इसे स्लिप स्टिच। अब हम फिर से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 और ये जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इसमें हमने बनाया 2 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट जो है, ये देखिए जो हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया। तो इस में हम पैटर्न फॉलो करेंगे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच 2 डबल क्रोशिया, इन द नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में हम फिर से डालेंगे 2 डबल क्रोशिया और ये 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया करते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। अभी ये देखिए ये अब हमने कंप्लीट किया। अब ये हमारे पास से फिर से चेन है 32 चेन और हर एक चेन में हम फिर से बनाएंगे 1 1 डबल क्रोशिया हम फिर से बनाते हुए चलेंगे और इसे हम यहाँ तक इधर तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने कंप्लीट किया है 32 चेन और अब हमारा यहाँ पे शुरू होगा। इसमें हम डालेंगे 1 डबल क्रोशिया और इन द नेक्स्ट हम फिर से जो हमने पीछे यहाँ पर हमने पैटर्न फॉलो किया था 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया का, वही सेम पैटर्न हम अब यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और इसे हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, यही वाला पैटर्न। और उसके बाद में फिर इस वाली चेन में हम फिर से 1 1 डबल क्रोशिया करते हुए हम इसे यहाँ तक
इधर तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसे यहाँ पर ये देखिए, इसी से हम सेम बनाएंगे और ये मैंने इसे पहले से तैयार करके रखा हुआ है। और अब हम इन दोनों को करते हैं ज्वाइन कि किस तरह से हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इन दोनों को हम करेंगे, ये इस तरह से हमने इसे करना है फोल्ड। ये देखिए, ये इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और ये देखिए इसे क्या करना है, ये है, इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लेंगे इसके अंदर। यहाँ से देखिए, ये हमने इसको अंदर लिया, ये है इसका नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट को हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए, हम इस तरह किस तरह से इसे टाई कर रहे हैं, ये है, ये अंदर गया है। अब हम इस वाले पोर्शन को डालेंगे इसके अंदर और इस वाले पोर्शन को हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये जो होगा ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, एक टाइम पर ये इसके ऊपर है, फिर ये ऊपर है, फिर ये ऊपर है और इसके बाद ये ऊपर है। सेम इसी में अब हम ये नेक्स्ट में चल रहे हैं। इसमें देखिए, ये ऊपर है तो हम इसे इसके अंदर डालकर ग्रीन वाले पार्ट को हम इसको ऊपर करेंगे। यहाँ पर ग्रीन ऊपर है तो हम इसे डालकर इसको हम इसके खोल के ये इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर ये ऊपर है तो हमने ग्रीन को ऊपर करना है और यहाँ पर ग्रीन ऊपर है तो हम इसे इसके नीचे, ये देखिए, ये इस तरह से सेम यही दोनों भी हम इसी में ही इसी तरह से डालते हुए चलेंगे। ये देखिए, ये होगा तो ये हमारा तैयार होगा इस तरह से। ये है हमारा जो हमने डबल क्रोशे है। सेम देखिए, वुलन से मैंने सेम यही पैटर्न यूज किया तो ये साइज बड़ा हो गया। मैंने थ्रेड से लिया, कॉटन थ्रेड है जो पतला है उससे यूज किया तो ये इस तरह से तैयार हो गया। अब आप इसे यहाँ से अगर आप इसे स्टिच करना चाहते हैं तो आप इसे स्टिच कीजिए, नहीं तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने ऊपर एक ये सिंगल क्रोशिया से एक सिंपल सी लेस बनाई है जिसको मैंने इसके साथ अटैच किया है। और मैं अब इसे बना रही हूँ ठाकुर जी का पिलो बनाना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो भी कॉटन है वो मैं ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, पर मैं इसे कीरिंग बनाऊंगी। तो इसके अंदर आप जो है वो कॉटन जो है उसे भरिए और ये पूरा जो होगा वो फूल जाएगा। मैंने पिक भी शेयर की है आपके साथ में, आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कॉटन जब आप फिल करेंगे तो आप इसे चारों तरफ से इसे स्टिच कर दीजिए, तो उसके बाद में ये एज अ पिलो जो होगा वो रेडी हो जाएगा। और इसमें कीरिंग डालते हैं तो कीरिंग में आप ऊपर यहाँ पर कीरिंग कीजिए और उसमें जो होल्डर आता है आप उसे उस तरह से अटैच कर दीजिए। अब हम इसे सिलाई किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो इसका ये पहले वाला होगा और यहाँ पर होगा ये, देखिए ये कुछ इस तरह से हम इसे अटैच करते हुए चलेंगे। See, it is ready now. Now it is ready. So थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।